अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले का ये स्पेशल एपिसोड अब्दुल गफ्फार के साथ और फॉर्मर अरबाब नियाज स्टेडियम और मौजूदा इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर तवील अरसे बाद क्रिकेट का एक्शन हुआ। पेशावर ज़ल्मी बामुकाबला लेजेंड्स 11 और इस मैच ने पेशावर की रौनकें बहाल कर दी। मकसद बड़ा जो है वो नेक था इस मैच का कि जो फ्लड के मुतासरीन हैं खैर पख्तूनख्वा के, उनसे इजहार यकजहती किया जाए, उनके साथ जो है वो ये एहसास दिलाया जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं और जो फंड रिलीज से जमा हुआ है वो भी उनके लिए बहाली में काम आएगा। बड़े बड़े सुपरस्टार्स क्रिकेटर्स आए, कप्तान बाबर आजम हो पेशावर ज़ल्मी के, शुएब अख्तर हों, शुएब अख्तर ने बाबर आजम को बॉल भी कराया। फिर हमने देखा इंज़मामुल हक की बैटिंग के जलवे भी देखे हमने, फिर अज़हर महमूद को देखा हमने, कामरान गुलाम को देखा हमने, उमैद मतलब आसिफ को देखा हमने, इसके साथ साथ मोहम्मद हफीज़ को देखा। और एक ज़बरदस्त, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू के पीछे अगर आप देखें तो क्राउड की बड़ी तादाद इस मैच को देखने आई। और ये मैच जो है वो बड़े चंद दिन के नोटिस पर पेशावर ज़ल्मी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो वजारत खेल है उन्होंने मरकज़ किया। आप देख सकते हैं कि स्टेडियम की लुक भी बड़ी शानदार है और डबल स्टोरी स्टेडियम है। और आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के अंदर एक खूबसूरत एलिमेंट जो है वो इसकी जो रूफ़ है, जैसे कि यूई तर्ज की स्टेडियम होती हैं, डबल स्टैंड है और एक बहुत ही खूबसूरत ये मंजर पेश करता है। फैन से बात भी कराएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान रशीद साहब भी आए हुए हैं, सूबाई वज़ीर खेल सैयद फ़खर जहां, पेशावर ज़ल्मी के डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद अकरम, इसी तरह इंज़मामुल हक और दीगर गेस्ट से आपकी बात करवाएंगे, फ़ैन से भी। फूलों का शहर, मेहमान नवाजी का शहर पेशावर, और बहुत खुशी हो रही है जो कि यहाँ पर बड़े तवील अरसे बाद इस स्टेडियम की रौनकें बहाल हुई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO सलमान रशीद साहब खुद इस मैच को देखने के लिए इस स्टेडियम में मौजूद हैं। सलमान साहब, वो कहते हैं पखैर रागले टू पेशावर, कैसा लग रहा है? और आई एम श्योर कि इस मैच के साथ साथ यकीनी तौर पर अब तक आपने यहाँ के बारबेक्यू को टेस्ट कर लिया होगा। नहीं बिल्कुल, बल्कि हॉस्पिटेबिलिटी जो यहाँ की है, यहाँ जिस तरह लोगों ने पैशन के साथ और प्यार के साथ रिसीव किया है, बड़ी देर बाद ऐसी फीलिंग आई है। माशाल्लाह ज़बरदस्त एक मेला ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत मुबारक हो सारे ऑर्गेनाइजर्स को, पेशावर के फ़ैन्स को, ज़ल्मी के फ़ैन्स को। एक ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है और बहुत नोबल कॉज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ हुआ है और इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी सपोर्ट होगी इसकी और इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। सलमान साहब, यकीनी तौर पर कॉज बड़ा ज़बरदस्त था, चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त लोग गमज़दा हैं। पहले फ्लड यहाँ पर KPK में आया, फिर पंजाब में, अल्लाह ताला वहाँ भी रहम करे, बड़े मामला खबरें आ रही हैं। बट जिस तरह लोग मुत्तहिद हुए, क्रिकेट जोड़ती है हमारे उस कौम को, ये जज्बा कैसा दिखाई दिया? चूँकि ऐसा नहीं था कि कोई पहली दफ़ा कराची पेशावर में कोई नुमाइशी मैच फ्री हो रहा है, इसके टिकट्स थे, बट बाहर लोग खड़े हुए हैं, आपको पता है इस बात का, कितने लोग एंटर होना चाह रहे हैं और सब ने टिकट खरीदे। नाउ दिस इज़ समथिंग जिसने इस मुश्किल लम्हे में भी ना हमें एक बड़ी इत्मीनान की फीलिंग दी है कि ये कौम मुत्तहिद हो जाती है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है और आई थिंक हम ये अनदर एग्जाम्पल है जहाँ क्रिकेट ने लोगों को यूनाइट किया और शायद क्रिकेट के लिए नहीं, एक और अच्छे कॉज के लिए। और इस वक्त ऑफ कोर्स पूरे मुल्क में ये सैलाब की वजह से स्पेशली पंजाब और KP की तरफ ज़्यादा मसला इस वक्त हुआ है और ये एक एक्सप्रेशन है लोगों का यूनाइट होने का, पैशन का, जेनरस होने का। जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, अभी बिल्कुल हम बाहर होके आए हैं, बहुत सारा क्राउड अभी भी बाहर है जबकि आधा मैच हो भी गया है। तो खिराज तस्लीम है उन सब के लिए जो ये सब मेहनत करके यहाँ आए हैं और इस कॉज में हमें ज्वाइन किया। सलमान भाई, पेशावर ज़ल्मी और जावेद आफरीदी साहब, हालांकि अभी यहाँ पे मैचेस PSL के नहीं हुए, लेकिन जितनी एक्टिविटीज़, जितनी इस फ्रेंचाइज की फॉलोइंग है, जिस तरह इसके फैंस आते हैं, उनकी काबिशों के लिए क्या कहेंगे? चूँकि आइडियल सिचुएशन नहीं थी उनके लिए क्योंकि उनके शहर में मैचेस नहीं हो रहे थे, बट उनकी फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा प्ले-ऑफ खेले हुए, लास्ट थोड़ा मसला हुआ, लेकिन और उसके बाद ये स्टेज करना अलॉन्ग विद KP गवर्नमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आया, आप लोग की ट्वीट्स हुई, बड़ा अच्छा लगा देख के कि कॉज के लिए सब ने इकट्ठे होकर दिखाया है। पेशावर ज़ल्मी की आई थिंक हमेशा से मार्केटिंग कैंपेन और उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना, एंड द स्ट्रेटजीज दे पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट फ़ैन फॉलोइंग, वो बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट मैं नहीं कह रहा, डेटा ये कह रहा है इस दफ़ा PSL X के लिए पेशावर ज़ल्मी वाज द मोस्ट फॉलोड लाइव स्ट्रीम्ड टीम
in all of PSL. तो ये गवाही देता है, it's evidence of the fact कि they're doing something right. आखिरी सवाल सर, जो सारे सुपरस्टार्स आए, बाबर भी हैं तो इंतजाम भी हैं, शुएब अख्तर ने ओवर कराया और बाबर उनको खेल रहे थे, ये सब बड़े अरसे बाद हमें देखने को मिला। और एक हमारे अंदर वो जो क्रिकेटिंग कहते हैं ना फीवर है, वो भी एकदम से खुश हुआ इसको देख के। तो आपकी फेवरेट मोमेंट क्या रहा जो अब तक आपने ऑब्जर्व किया? व्हाट वाज योर पिक ऑफ द मोमेंट जिसको खेलते हुए देख के आपने देखा वाह मज़ा आ गया इस मैच के, ये चीज़ तो मुझे और पेशावर आना याद रहेगा? मुझे तो वो एक हिस्टोरिक मोमेंट है, मेरे ख्याल है पता नहीं पहले हुआ है कि नहीं हुआ, बट वकार यूनुस साहब बॉलिंग टू बाबर आजम, मेरे नहीं ख्याल ये कभी पहले हुआ है। और इस यूनिक कॉज के लिए ये इकट्ठे होके ये एक स्पेशल मोमेंट दिया उन्होंने लोगों को। सो इट वाज दैट वाज फॉर मी जो हाईलाइट ऑफ द डे। सर आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग ज़बरदस्त स्टेज पर आ गई है और आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है, कुछ ऐसी चीज़ जो आप PSL के फैंस के लिए बहुत, एक इंटरव्यू सलमान साहब ने कहा है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में वो हम दोबारा करेंगे, बट वैसे ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग के नेक्स्ट सीज़न के हवाले से कुछ चीज़ जो आप अभी सोच रहे हैं? क्योंकि लोग जब आपको सुनते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको पता है हमारे कहीं ना कहीं मुलाकात होती है तो प्लैटिनम के प्लेयर तक के लिए हमारे जो है ना वो ट्वीट्स लगी होती हैं और फिर वो ट्रेंडिंग होती है। दिस इज द पैशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग फैंस। नहीं वाकई, और अगेन फैंस की वजह से ही हम हैं जहाँ पे हैं। स्पेशली PSL की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो ओवर टाइम ट्रजेक्टरी इंक्रीज़ ही करती रही है। अभी हमने देखा बल्कि रिसेंटली हमारे पास कुछ डेटा था कि मोस्ट व्यूड HPL PSL का सीज़न था, तो ये सब फैन की वजह से ही है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, इस वक्त वैल्यूएशन की एक्सरसाइज जारी है और हम एक्चुअली उस डेटा को एक दफ़ा एनालाइज करना चाहते हैं जिसके बाद हम डिसीजन जो है ना वो लेंगे कॉन्क्रीट किस्म के। लेकिन कुछ नई चीज़ें भी प्लान में है, एक्सपेंशन भी प्लान में है, नई टीमों का इरादा भी है, नए वेन्यूज़ का इरादा भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम लिमिटेशंस में ऑपरेट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अनाउंस करने से पहले उस पोजीशन में हो कि ये सारा कुछ डूएबल हो। तो वो इस वक्त मेहनत जारी है, वर्किंग हो रही है, लेग वर्क हो रहा है, इंशाल्लाह सून अच्छी न्यूज़ आएगी। एंड दे दिए सलमान साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का और खासतौर पेशावर आने के लिए। थैंक यू सो मच। सलमान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान सुपर लीग के CEO, और उन्होंने पेशावर में मैच पर बड़ी खुशी का इजहार किया, पेशावर ज़ल्मी, और फिर जो यहाँ पर तमाम कोशिश की गई KP गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने हिंट भी दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग की एक्सपेंशन और इसको बड़ी ब्रांड बनाने के हवाले से आने वाले सीजन में बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करेंगे। पुरान में खुश आमदेद, और खैर पख्तूनख्वा में ये जो क्रिकेट का मेला सजा है, कॉज भी बड़ा ज़बरदस्त कि सैलाब मुतासरीन की मदद, बेइंतहा सुपरस्टार्स आए, पूरा क्राउड यहाँ मौजूद है, खचाखच भरा हुआ है। और पेशावर ज़ल्मी के साथ सूबाई हुकूमत ने ज़बरदस्त काम किया, सूबाई वज़ीर खेल सैयद फ़ख्र जहाँ, जिन्होंने इस मैच के ऑर्गेनाइज़ करने के लिए दिन रात एक किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है पहले तो सर ये चीज़ कि हमने बहुत दफ़ा आपके साथ विज़िट किया, खाली ग्राउंड होता था, हम आपसे पूछते थे सर ये कब मैच होगा, आज वो ख्वाब हम सबका पूरा हुआ, इतना क्राउड देखकर एक ऐसे लग रहा है अनरियल सा सीन है पेशावर में जो हम बड़े अरसे बाद देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्लड आया तो मुझे वैसे ही जहन में आया कि एक मैच ही खेल देते हैं और चैरिटी मैच होगा, तो एक तो चैरिटी मैच होगा और इसका एक मैसेज जाएगा कि हम यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, वरना इससे कितना पैसा आएगा, बहुत कम होगा। आप खुद देख रहे हैं कि अगर 14-15 हज़ार टिकट सेल हो, और वो भी हमने बहुत रेट कम रेट लगाया था, 1000 रुपये के हिसाब से, तो 1.5 करोड़ रुपये समथिंग बनते हैं, नहीं पता अभी कितने होंगे। लेकिन ये एक मैसेज देना था कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट और क्रिकेट प्लेयर और साथ मुश्तरका जो पेशावर ज़ल्मी के साथ, कि वो अपने जहाँ पे फ्लड आया हुआ है उन लोगों के साथ है, उनके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अभी पंजाब में भी आए हैं, अल्लाह और रहम करे। ये एक मैसेज देना था। और बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ KP को 1.5 करोड़ 2 करोड़ इनकी ज़रूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह खुद ही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वज़ीर आला साहब इन चीज़ पे बहुत लगे हुए हैं और हर जगह पे पैसे दे रहे हैं। दूसरा हमारा ये था कि 19 साल बाद ये मैदान जो है, मुझे हर जगह जब मैं जाता था तो आगे से कह रहे थे कि कब ये मैच आएगा, कब ये आएगा। और PSL का तो आज शुक्र है, वो CEO PSL को भी हमने बुलाया था, वो भी आया था। अभी सलमान नसीर साहब वो चले गए, अभी उसने भी देख बड़े खुश हुए हैं, कहते हैं इंशाल्लाह अगले वाला शेड्यूल मैचेस होंगे इंशाल्लाह PSL के। तो ये बहुत अच्छी वो एक स्टेप था कि हम ये कर गए, और इंशाल्लाह यही ग्राउंड था कि हमेशा कहते थे कि कब होगा और वही हो गया इंशाल्लाह। मगर सबसे पहले मैं मैच पर आऊँ और इतने बड़े सुपरस्टार आए, लेकिन पहले सैलाब मुतासरीन की साथ हमारी हमदर्दी है, बहुत बड़ा वो वाक़या सारे हुए हैं, और अभी पंजाब में भी अल्लाह खैर करे, और फिर सिंध की बात भी आ रही है। तो फ़खर साहब, और आपका डिपार्टमेंट क्या इस हवाले से सोच रहा है, जो कि ये वो तरीका है जो खेलों के ज़रिए के लोगों को यूनाइट करता है, दुख के जो टाइम होता है उसमें मरहम रखता है। तो आप माशाल्लाह स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, तो और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करना चाहेंगे आप? देखो, जश्न पाकिस्तान जब हो रहा था तो मैंने पूरे KP में हर एक ज़िले में
हमारे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हुए, पूरे पूरे हफ्ते हुए हैं और आपने देखे होंगे। फिर जब कबड्डी का मैच था पेशावर में तो आपने देखा होता 9-10 हज़ार लोग आए थे। तो इंशाल्लाह हम आगे भी सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोग गरीब हैं तो वो इतना ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी चांदा कर रहे हैं, वैसे भी रिलीफ दे रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह एक्टिविटी रखेंगे और बाकी फाटा मर्ज एरिया में भी रखेंगे इंशाल्लाह। कुछ विदाउट पैसों होंगे, ये भी हमने इसमें हमारा ये सोचता कि जब इसकी पहला मैच होगा तो वो कोई इसका टिकट नहीं होगा। अगर टिकट आएंगे भी, अगर वो PSL वाले ले भी रहे हैं तो वो हम अपनी जेब से अदा करेंगे। लेकिन ये चैरिटी का आ गया तो हमने टिकट रख ली और अभी आप देख रहे हैं कि चैरिटी में भी हज़ार रुपए के हिसाब से आप देख रहे हैं सामने से पूरा भरा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है और लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं, प्लेयर्स को देख रहे हैं, अपने सुपरस्टार को देख रहे हैं, अपने लीजेंड्स को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट मिला है कि सारे प्लेयर्स आए, करंट में बाबर आजम हैं, तो इसी तरह बाकी जो इंजमामुल हक ग्रेट हैं, शुएब अख्तर, ये सब मिलकर आए पेशावर में, उन्होंने इस मैच को खेला और लोग इसको बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय भी किया। ये जो पूरी सपोर्ट मिली आप लोगों को इस मैच के ऊपर, आपने प्लान किया और सारे सुपरस्टार्स आए, उन क्रिकेटर्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा जो पेशावर आके खेले और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि आइए आप PSL के मैचेस यहाँ खेलिए? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमने जैसी मैंने 2-3 प्लेयर से मैंने खुद बात की और जब मैंने खुद बात की तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नो, मैंने कहा ओके, और कब है और किस टाइम है, हमें टाइम बताएं और वेन्यू बताएं और किस टाइम आना है। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारे प्लेयर्स का। उन्होंने एक अच्छा मैसेज भी दिया है कि हम यूनिटी का इजहार कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ हैं। सर आखिर में जो फैंस आए हैं पेशावर के, खैर वक्तूफा के, मैं देख रहा था दूर दूर से लोग आए हैं, बल्कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे थे। मुझे तो सर ये लग रहा है कि आगे जब PSL होगा तो ये ग्राउंड हालांकि डबल स्टोरी है, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, इसकी एक नई लुक है, नई चीज़ हमेशा खूबसूरत भी लगती है, लेकिन ये स्टेडियम मुझे लग रहा है छोटा ना पड़ जाए जो यहाँ के शायकीन क्रिकेट का जोश है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहे हैं कोई 24 से 20 तकरीबन, जो सेटिंग कैपेसिटी के अलावा भी इसमें आ जाते हैं 28-30 हज़ार आ जाते हैं। तो 28-30 हज़ार कैपेसिटी कम होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 3-4 दिन ना कोई हमने TV पे चला है ना अखबार पे चला है, सिर्फ सोशल मीडिया पे हमने एक मैसेज दिया है और सोशल मीडिया के मैसेज से इतने लोग आए और वो भी 3 दिन के नोटिस पे। तो ये बहुत बड़ा रश है और पेशावर के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें किरदार अदा कर दिया है। सर हमारे चैनल के तवज्जुह से इन लोगों के लिए अगर आप पश्तो में जो आपने बात की, अगर शुक्रिया, और जो यहाँ के फैंस आई थिंक वो बड़ा इसको लाइक करेंगे। जी पेखवर द मशरानो कशरानो जमादा ख्वाइंदो दरोनो ढेर शुक्रिया چې تاسو ته مونږ یو میسج درکو په 3 ورځو کې دنه تاسو دومره په ګڼ تعداد کې رالی، څومره چې پېښور ریجن خلک ته کې د نوخار، چارسدې، پېښور، خیبر او چې کوم د نورو علاقو هم خلک راغلي، د هغې ټولو شکریہ ادا کوم. ډېره مننه. پاکستان زنده باد. बहुत बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, थैंक यू जी. तो ये फ़खरे जहाँ हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर खेल खैबर पख्तूनख्वा, जिन्होंने इस मैच को ऑर्गेनाइज़ करने में पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़ी एफर्ट की हैं, बड़ी खुशी का उन्होंने इज़हार किया कि इंशाल्लाह आगे चलकर दीगर मैचेस भी पाकिस्तान क्रिकेट के यहाँ पर होंगे. प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फैंस से आपकी बात कराएंगे जिन्होंने इस मैच को आकर कामयाब बनाया और इस कॉज को पूरा किया. मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद. पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड्स के ये मैच ना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, बल्कि अवाम, मीडिया, जो पेशावर से ताल्लुक़ रखता है उनके लिए यादगार मौका था. इसका बड़ा इंतज़ार किया लोगों ने. सीनियर यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आप इनको स्क्रीन पे देखते हैं, बड़े मारूफ हैं पश्तो में जो प्रोग्राम करते हैं. जमशेद अली खान, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इस साल मिला. जमशेद साहब, बड़े अरसे बाद पेशावर में ये रौनकें बहाल हुई हैं, मकसद भी बड़ा नेक था और बड़ा इंतज़ार किया पेशावर के लोगों ने इस मोमेंट का, और आज पेशावर ज़ल्मी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दोनों को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वो चीज़ करने में वो कामयाब हुए जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे. एक तो डॉन टीवी का बहुत शुक्रिया. जो आपने आखिरी बात की वो मैं पहले बता देता हूँ. तो मुझे याद है कि यहाँ 2000 में इंग्लैंड की टीम आई, फिर 2001 में बांग्लादेश की टीम आई, फिर 2003 में यहाँ पे ये इंडिया की टीम आई. तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का समा था. हालांकि उस वक्त थोड़ा सा हालात टफ थे. ये आज तकरीबन कोई 22-23 साल के बाद इतना मेगा इवेंट हुआ है और बड़े सही वक्त पे हुआ है. इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको पता है फ्लड है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो हिट एरिया है वो हमारा सवाबी का है, गदून दालुड़ी का, उसके ऊपर बुनीर का इलाका है, उसके बाद जो है फिर स्वात का इलाका है और उसके बाद बाजोड़ और दीर है. तो आप खुद देखें कि यहाँ पे पख्तून कौम ने कितनी यकजहती का मुजाहरा किया है. एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, हमारे पीछे इस बार जो शोर हो रहा है कि बाबर आजम की एक झलक देखने के लिए फैंस आए. यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी था कि हीरोज़ को देखें. टैलेंट सारा क्रिकेट का इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, पाकिस्तान की टीम में, PSL की टीम में. इस मैच ने आज बहुत सारे बच्चों को उन पुराने लेजेंड्स के साथ जोड़ा होगा. वो जो इंस्पिरेशन होती है सारा वो आज हासिल हुई है. देखें आप देखें, कम से कम 40-50 हज़ार लोग, हालांकि इतनी
टाइट सिक्योरिटी थी कि हम जैसे लोग भी बड़े मुश्किल से आए, मीडिया मुश्किल से आई, लेकिन देखें पूरी दुनिया में ये मैचेस होते हैं, ये नहीं कि, लेकिन ये वाला मैच क्यों ज़्यादा दुनिया के लिए अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये उस खित्ते से है कि जहाँ पे हर वक्त टेररिज्म और यही और वो और ये बात ही, मतलब कोई दुनिया में कहीं बैठा हुआ था, मैं इस पर बड़ा लड़ता रहता हूँ, तो वो इस इलाके के हवाले से बात करते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप खुद आपने देखा कोई गमला तक नहीं टूटा, गमला तक नहीं टूटा, आपके सारे सुपर डुपर स्टार्स आए, और इसके अलावा आप ये देखें कि कितने मुनज़्ज़म तरीके से कितनी फैमिलीज आई, कितनी फैमिलीज आई, आप ये कि पूरा ये वाला जो थे भरा हुआ था। इसके अलावा आपको तो नज़र नहीं आ रहा था, बहुत सारे हमारे जो अपने सेलिब्रिटी है, जो हमारे स्कॉलर्स है, जो हमारे शायर है, जो हमारे टीवी के फनकार हैं, वो कितने लोग आए थे। सो दिस होल क्रेडिट इट गोज़ टू ये जो हमारा है ज़ल्मी बहुत जाता है, आपको पता है ज़ल्मी पेशावर का टीम है, SKP का वो है, तो बाबर के साथ इसलिए लोग प्यार करते हैं। हालांकि अंदर साइड हमारे सबसे सुपरस्टार है शाहिद अफरीदी, फिर इंजमाम की अपनी एक्सटेंडिंग है, फिर उसके बाद हफीज़ को देखें, अज़हर को देखें, तो ये बड़ा अच्छा एक मौका था, बड़ा अच्छा एक मौका था। अब इस मौके को इसी तरह केश करना चाहिए। आप देखें ना, मिनिमम टिकट 1000 का था, थोड़ा सा बढ़ के 5000 का था, और ऊपर 50,000 का टिकट था। लोग टिकट खरीद के आ गए, मतलब मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, मैंने खुद 2 टिकट लिए 5 वाले के, मैंने कहा यार मतलब कुछ बंदे कंट्रीब्यूट करें हमारे अपने इलाके के। तो मेरे ख्याल में जो फ्लड सिचुएशन है अब तो पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इससे डिफ्यूज़ हो जाएगा। जमशेद भाई, आज जो कि पश्तो में और इलाकाई यहाँ के जो टीवी है बड़े उसके पॉपुलर हैं, लोगों में जाते हैं, इस मैच के हवाले से आपने क्या उनमें जोशो खरोश देखा? आज जो ये लोग आए, शहर में क्या बात हो रही थी, सूबे में क्या बात हो रही थी, टॉक ऑफ द टाउन था आज? ये इस तरह है, आप टॉक ऑफ द टाउन आज की बात नहीं है, ये जब से अनाउंस हुआ है ना ऑफिशियली, कोई 25 दिन हो गए, उस दिन से लोग वेट कर रहे थे और दिन रात वेट कर रहे थे, और पिछले 1 हफ्ते से खूब। कल मैं DG साहब के ऑफिस में बैठा हुआ था, हर बंदा आ रहा है टिकट दे दे, टिकट दे दे, हालांकि पेमेंट पे। तो मैंने देखा इतने पैसे वो डायरेक्टर ऑपरेशन के दफ्तर में आ गए। मैंने कहा यार बलोच ही क्या है, जमशेद बलोच नाम है। उन्होंने कहा सर लोग टिकट ले रहे हैं। देखिए पख्तून कौम में आप एक चीज़ देखें, ये वो आउट ऑफ द वे आपके साथ जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे। देखिए ये पूरा पुरमन एक मैच हुआ, अभी मैंने सुना चूँकि आज वो PSL के CEO साहब भी आए थे, ठीक है ना, वो पूरे मैच में बैठे रहे, PSL के CEO साहब, PCB के सारे आ रहे हुए थे। अभी मिनिस्टर साहब मुझे कह रहे थे कि CEO साहब ने कहा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैचेस होंगे लाहौर, कराची और उसमें पिंडी में, उसी तरह मैचेस पेशावर में होंगे। आखिर में सर आपसे जमशेद भाई, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, पाकिस्तान का पहला स्टेडियम है क्रिकेट का जो डबल स्टोरी है, डबल फ्लोर है, खूबसूरत है, इसका रूफ एक अलग टेक्सचर देता है। मुझे तो सर लग रहा है जमशेद साहब कि जब ये PSL के मैचेस यहाँ होंगे तो ये ग्राउंड छोटा ना पड़ जाए। नहीं, छोटा नहीं पड़ेगा। ये मैं चूंकि इसमें था जब बन रही थी, जब सर हो रहा था, इसमें पिछले 7-8 साल से काम शुरू था, और सब बात है PTI गवर्नमेंट ने सब कुछ इसमें डाला हुआ है। ये दुबई का जो स्टेडियम है ना, खुसूस दुबई जो स्टेडियम, ये उसका रेप्लिका है, बिल्कुल इसका हर तरफ से आप सहूलियात देखें, आप चीज़ें देखें, ठीक ठाक कैपेसिटी है, लोग अच्छे। तो अगर इस किस्म की चीज़ें कंटिन्यू होंगी ना, इसी से ये खुशियाँ चलती है, इसी से पीस आता है, इसी से अमन आता है। बस झगड़े लड़ाई बड़े हो गए, बड़े हो गए। आपने खुद देखा कि कितना मतलब है कि एंथुसियास्टिक है, कितना अभी तक ही देखें ये लोग आप सुन रहे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ बाहर रोड जैम है, इतने लोग, मतलब मैंने यकीन करें, मैं CCP साहब मेरे पास आए तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मैं कहा सर एक काम करें, इसको वो कर दे, थोड़ा सा रिलैक्स करें, गेटों पे लोग खड़े हुए, फैमिलीज खड़े, उसके बाद फिर ये सामने वाले जो है ये दरवाजे खुल गए। तो और आपके मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, आप तो आवाज़ पहुंचाते हैं। मेरा तो खैबर TV दुनिया में देखा जाता है, पश्तो के लोग इसलिए खड़े हैं कि मुझे जानते हैं। शुक्रिया जमशेद साहब, और आपने भी इंजॉय किया। ऑनर्ड, बहुत थैंक यू वेरी मच। जमशेद हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ के बड़े पॉपुलर जो है वो इलाकाई प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, और इस मैच को देखने आए थे और कवर किया, और अब उन्होंने यही कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस मैच के बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, और आइंदा जब PSL के मैचेस होंगे, इंटरनेशनल ग्रिड होगी, तो यहाँ पर बड़ी कामयाबी मिलेगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहाँ जो फैंस हैं अब उनसे बात करेंगे। इस मैच की कामयाबी ये है कि इसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा ने ऑन किया। फ्लड विक्टिम्स के लिए ये फ्लड रिलीफ का जो है वो मैच था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने आके सपोर्ट किया और ये यकजहती नज़र आई। और मैच देखने के लिए जो हमारे साथ ख़वातीन यहाँ पर आई हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और ख़ासतौर पर जो मुश्किलात से गुजर के हमारी ख़वातीन बहनें आई हैं उनसे बात भी करते हैं। मैडम,
कैसा लगा मैच आपको? और इतने अरसे बाद पेशावर में इतना बड़ा मैच हुआ, आई थिंक सब इंतज़ार कर रहे थे इसका। बहुत अच्छा लगा और बहुत इंजॉय भी किया और इंटरनेशनल प्लेयरों से भी मिले, जो हमारी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि हम उन लोगों को अपने आंखों से देख के, स्क्रीन पे नहीं अपने आंखों के सामने तो देख लिया। और ये अच्छा काम किया है खैबर पख्तूनख्वा ने। और आगे सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा? क्योंकि बाबर आजम भी खेल रहे थे, वकार यूनिस बॉलिंग कर रहे थे, शोएब अख्तर, पुराने क्रिकेटर्स भी थे, तो कैसा लगा? अभी भी लोग सारे क्रिकेटर्स को देख रहे हैं। आपको सबसे अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन था जो उसको देख के मजा आया? मेरा फेवरेट प्लेयर शाहिद खान बुबू अफरीदी है। और सबसे ज्यादा वही है। तो 3 विकेटें आती ही ले ली, तो आपने तो फिर बहुत आवाजें चीखें मारी होंगी। हाँ, मैंने बहुत चीखें भी मारी और क्लैपिंग भी की इसके लिए। किस प्लेयर को ज्यादा मजा आया जिसको देख के, और जिसकी चौके छक्के देख के मजा आया? चौके छक्के तो नहीं देखे, मैं उस टाइम बाहर थी बाबर की, किंग बाबर की, तो विकेट उसकी देख ली, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह उसे कामयाब। बाबर को करीब से देखा आपने? फिर बाबर के साथ मेरी सेल्फी भी ली है। वाह, बाबर आदमी में सेल्फी होता, मुझसे शेयर कीजिएगा, वो मैं लगाऊंगा। मैडम थोड़ा सा है, आपको मैच कैसा लगा तो मुझे ये बता दें। क्या मैच कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और सबका बहुत शुक्रिया, यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जिसको आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? किसी का सेल्फी तस्वीर ली आपने? नहीं, अभी तो नहीं ली, अभी सब ऊपर है, जब आएंगे तो इंशाल्लाह लेंगे। आज के मैच की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? क्योंकि पेशावर में इतने अरसे बाद मैच हुआ, फिर सैलाब मुतासरीन को फंड जाएगा, फिर पेशावर में सब लोग खुश हैं आज बहुत ज़्यादा, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? बस यहाँ पे हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और जो सैलाब है अल्लाह उनको मतलब। बाबर आजम भी खेल रहे थे, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, आपके सारे फेवरेट प्लेयर कौन कौन से? नाम मेरा तो फेवरेट प्लेयर शाहीन शाह और बाबर आजम। आज बाबर को बैटिंग करते देखा फिर आपने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये साल जब होगा तो आप सब मैच देखने आएंगे इंशाल्लाह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद थी जो आई मैच देखने के लिए, और आप देख सकते हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक झलक देखने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की, आप मेरे साथ अगर कैमरा में शब्बीर आएँ तो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर मौजूद हैं, और ये आप देखें कितनी यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर नारे लग रहे हैं, और यहाँ पर लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि क्रिकेट का रिटर्न हुआ है। और आप देखें कि यूजली मैच खत्म होने के बाद लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अरसे बाद मैच हुआ है तो लोग यहाँ पर अपने स्टार्स को देखने के लिए मौजूद हैं। वो आते हैं, बारी बारी हाथ हिलाते हैं, और उसके बाद ये लोग उनके नारों का नारे कर देते हैं, जवाब देते हैं। कुछ फैमिली भी मौजूद हैं, हम उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। सर, आप लोग गए नहीं मैच के बाद, झंडे ज़ल्मी के हाथ में हैं, तो और फैमिली पूरी आई हुई है, तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? ये सारा जो मंजर है पेशावर में बड़े अरसे बाद देखने को मिला है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत अरसे बाद हुआ है, तकरीबन 20 साल बाद। हम फैमिली इसलिए लेके आए हैं, एक तो इंतज़ाम बहुत अच्छा किया था इंतज़ामिया ने, और पुलिस ने बड़ा औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए अलग रखा हुआ था, और बहुत अच्छा, और जिस मकसद के लिए हुआ है ये भी अच्छी बात है कि पेशावर ने बिस्मिल्लाह अच्छी चीज़ से की है, और ये होना चाहिए, और ये हमारा कौमी असासा है। ठीक है सर, जब इस मैच का पता चला कि सैलाब मुतासरीन के लिए हो रहा है, बाबर आजम भी आ रहे हैं, शोएब अख्तर भी आ रहे हैं, इंजमाम भी आ रहे हैं, और माशाल्लाह सब आ भी गए, तो जब पहले पता चला तो उसी दिन इरादा कर लिया था कि पैसे खर्च करके जाके मैच देखना है और सैलाब मुतासरीन को फंड भी जाएगा। हाँ बिल्कुल जी, ऐसा ही था। पेशावर के लोग हर सख्ती में आवाम के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो, हर जगह खड़े होते हैं, और अपने भाइयों के साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं। ठीक है सर, आज के मैच की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? जो कि बाबर आजम की बैटिंग थी, इंजमाम, आपने क्या क्या देखा मुझे बताएं ना जरा। सबको अच्छी लगी, सबको बिल्कुल बेहतरीन लगा। कौन सा प्लेयर की ज्यादा मजा आया बैटिंग का? सबको मजा आया, सबको। इंजमाम भाई की बैटिंग कैसी लगी? सब भाई भाव ने सब अच्छा लगा। अच्छा आप बताएं, एक मिनट, आपने सबसे ज्यादा क्या चीज एंजॉय की मैच? मुझे बाबर आजम ने 2 विकेट लिए, नहीं बहुत मजा आएगा। बाबर आजम ने बॉलिंग कर ली, वो करते भी नहीं है, तो आपने बहुत लकी है। बॉलिंग किया, 2 विकेट लिया। मैंने कहा करते नहीं है, आज की और विकेटें भी ले ली। आज तो मतलब आज तो आप लोगों ने नई चीज देखी है, वो बहुत मजा आएगा इससे। अच्छा बेटा, आप कहाँ से मैच देखने आए हो? मैं यहाँ से पेशावर से। यस। कितना मजा आया इस मैच को? और अभी आप लोग घर नहीं जा रहे, क्यों? अभी क्या रह गया? और मजा गया, बाबर को देखना था, देख लिया, और घर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये भाई आए हैं, बड़ी प्यारी माशाल्लाह इनकी आंखें। ये बताएं कि सबसे ज्यादा मैच में क्या अच्छा लगा आपको? मैच में मुझे बाबर की बॉलिंग अच्छी लगी, और बाबर की बैटिंग लोग देखते हैं, आपको बॉलिंग अच्छी लगी? बॉलिंग मुझे अच्छी लगी। मुझे अच्छा इंजी भाई, आप तो बहुत पैदा भी नहीं हुए थे जब इंजी भाई खेल रहे थे, आज आपने उनको खेलते हुए देखा, ये बहुत कम ऐसा होता है, तो ये कितना अच्छा लगा? मैंने पहले मैं टीवी में पिचेस देख रहा था, ग्राउंड
आज अपनी आंखों पे देखा, बहुत मजा आया। अपनी आंखों से देखा भाई ने। आप भी बताएं, बारी बारी सबसे पूछते हैं, सारे भाइयों से। आगे आ जाए शब्बीर हमारे कैमरामैन, सबसे अच्छा क्या लगा मैच में? बाबर आजम की बॉलिंग। और ये जो पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, इतने अरसे बाद खाली स्टेडियम था, बहुत अरसे थे, इसको भरा हुआ देखकर ख्वाब तो नहीं लग रहा था? ये सब बाबर आजम की कमाल, इस वजह से सारे फैन बाबर आजम के लिए आए हैं। ठीक है, सुपरस्टार सारे खेले, शोएब अख्तर की बॉलिंग, इंजी भाई, इसी तरह बात करते हैं बाबर आजम, इसी तरह मेरे ध्यान में भी बहुत सारे नाम नहीं आ रहे। आपने क्या एंजॉय किया, सबसे अच्छा मोमेंट? हमने तो सबसे पहले ये एंजॉय किया कि सर 19 ईयर्स के बाद यहाँ पर एक क्रिकेट मैच हो गई, तो हम यहाँ पर उम्मीद रखेंगे कि यहाँ पर इंटरनेशनल मैच भी खेले जाएं, क्योंकि यहाँ पर फंड के मतलब देखे फ्लड फंड के लिए यहाँ पर हमने मैच किया है, तो काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है फंड किया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम खुश हैं इस लिहाज से कि हम खिदमत खल्क में आ जाएँ। बाबर आजम जिंदाबाद। बेहतरीन। सर आपने नारे का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? अंदर पाकिस्तान का झंडा लगाए हुए, आप क्यों, कोई प्लेयर जल्दी आउट हो गया क्या, खफा लग रहे हैं? नहीं, मैं खास कर डिस्ट्रिक्ट मुमान से बाबर आजम के। कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट मुमान से। और बाबर आजम का जी मुमान एजेंसी बाबर आजम का बड़ा फैन है, लेकिन हमारे एक दोस्त है इमल खान, वो पास बॉलर है, इसके लिए भी आया है स्पेशली, और ये बहुत मजा बस। और चलें, आखिरी सवाल आपसे कि शाहिद आफरीदी आए, ओवर किया, एक किया या दो किए, 3 विकेटें ले गए, तो वो शाहिद आफरीदी को इतने अरसे बाद बॉलिंग करते हुए देखना, विकेटें लेते हुए देखना, उनका वो स्टाइल, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उसको तो स्टाइल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह एक्टिव है उसका। वो तो मेरा ना दिल है, दिल शाहिद अफरीदी। हम बात कर रहे हैं आज फ्लड इफेक्ट्स के हवाले से और सारा कुछ, तो जरा एक नारा तो हो जाए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबर आप सारे फैंस हमारे मौजूद थे, हमने उनसे बात की, हमारी बहनें भी यहाँ पर आई हैं, बाबर आजम की फैंस हैं, उनकी तस्वीर लेकर आई हैं। आज बाबर आजम को आप सबने खेलते हुए देखा, बारी बारी बताएं कैसा लगा मैच का ये एनवायरनमेंट? आप लगता है उनकी बहुत बड़ी फैन है। जी बिल्कुल, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उनको हमेशा बड़ी स्क्रीन पर टीवी पे देखा था, आज जब उनको रियल में देखा ऐसा लग रहा है कि ख्वाब सच हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी उनसे मिलूं, उनके साथ पिक्चर्स लूं और उनके ऑटोग्राफ लूं। ठीक है, और बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की, तो आपने तो डबल जॉय किया फिर। जी बिल्कुल, मैं चिल्ला रही थी कि वो बॉलिंग करो, और अल्हम्दुलिल्लाह विकेट्स भी 2 ले ली हैं, तो ये बहुत बड़ी। अच्छा बेटा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा मैच में आज? मैच में बाबर की बैटिंग सबसे अच्छी लगी, छक्के उसके इतने हजारों लोग और सेलिब्रेशन, खैर तुखा में बड़े अरसे बाद ये हुआ, तो आप लोग तो बहुत बचपन में पैदा भी नहीं हुए होंगे जब आखिरी मैच हुआ था, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों का? जी फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। बाबर भाई को खास तौर पे बाबर भाई को देखकर बहुत अच्छा लगा। जब पेशावर ज़ल्मिया खेलेगा इंशाल्लाह, कह रहे हैं PSL, अगले PSL में, तो वो क्या सीन होगा जब पेशावर ज़ल्मिया मैच खेल रहा है? तब तो फुल ग्राउंड होगा, अभी तो मुझे लग रहा है ओवरफ्लो होगा, लोग ऊपर से भी आ रहे होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये ज़ल्मी फैन पूरी तैयारी के साथ, अभी मुझे लग रहा है PSL के लिए इनको शर्ट खरीदनी होगी, बाकी सब तैयारी है। PSL जब पेशावर ज़ल्मिया खेलेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान टीम यहाँ खेल रही होगी, अब उसका कितना इंतजार है आप सबको? इंतज़ार तो इंशाल्लाह बहुत है, लेकिन हमारे अपने क्राउड से और अपने दोस्तों भाइयों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डिसिप्लिन, ताकि आपको आगे इंशाल्लाह नेशनल गेम देखने को मौका बहुत मिले। आपका पैगाम आवाम तक पहुंच गया है। आखिर में 1-2 बच्चों से बात करते हैं। पाकिस्तान के मैच का, ज़ल्मी के मैच के लिए बातें हो रही हैं, सो PCB को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे कि अब जितने जल्दी अरबाब नियाज इमरान खान स्टेडियम में मैच कराएं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि PSL 11 यहीं पर कर दिया जाए, और पेशावर ज़ल्मी की कुछ मैचेज जो है ना यहाँ पर हो जाएं। सर आप क्या कहेंगे इस मैच के बाद, अब क्या ख्वाहिशात हैं पेशावर ज़ल्मी और पेशावर के फैंस की? पेशावर, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, एक तारीखी मौका हमें मिला कि पेशावर ज़ल्मी पेशावर में खेल रहा है, इसका वाज़ेह सबूत है कि पेशावर में अमन है और यहाँ के लोग जो है ना खेलों की शौकीन है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से थोड़ा सा गिला है, गिला इसलिए कि देखे आप बार बार जो है ना मरियम नवाज के ऊपर बातें करते हैं वज़ीर आला साहब, और खैबर पख्तूनख्वा जो पंजाब में मैच हुआ था उसका क्या हाल था, और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो गया। सियासी बातें छोड़ते हैं आज भाई, आज सियासी बात नहीं करते, खेलों की बात। आज फिर दोबारा मैच सबसे अच्छा क्या लगा आपको? बस अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया, और हमें PCB से ये गिला है कि बाबर आजम के सिवा पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। मैच के वाले से क्या कहेंगे आप? मैच तो बहुत अच्छा हुआ है, बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और लेजेंड्स आए थे वो लोग ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। बस ये है कि अभी इनको बोलना चाहिए PCB वालों को कि यहाँ पे क्रिकेट खिला दें। बस आप सबने बोल दिया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस मैच के बाद क्रिकेट यहाँ बहाल होगी पूरी तरह, मैच आएगी। और जाने से पहले प्रोग्राम खिताब से पहले मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए हम जरूर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ इस प्रोग्राम का भी इख्तिताम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ये खुशियाँ, ये रौनकें बहाल रहें और बड़ा अच्छा जज्बा नजर आया कि सैलाब मुतासरीन के लिए मैच हुआ, लोगों ने टिकट खरीदा और लोग बड़ी तादाद में पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि सैलाब मुतासरीन की जो ज़ख्म हैं वो जल्द से जल्द भरें, उनकी बहाली के दलील इक़दाम हों और साथ ही पेशावर में क्रिकेट की रौनकें भी बहाल हों। प्रोग्राम रिप्ले से मुझे और मेरे कैमरामैन शब्बीर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।